वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है हमारा नेम्ड रिएक्शन पे। ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड दैट इज एसिड क्लोराइड है, इसका रिडक्शन किया है H2 और PDBaSO4 के प्रेजेंस में, तो ये देगा बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। तो इस कन्वर्जन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड रिएक्शन। तो ए का बी पार्ट करेक्ट हो गया। सेकेंड है द इनकरेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनाने का कौन सा मेथड इनकरेक्ट है? तो चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा सेकेंड में। ए पार्ट है साइनाइड, बेंजीन के साथ साइनाइड है, बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं इसे। इसका रिएक्शन हमने किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं मतलब ड्राई ईथर लेंगे सॉल्वेंट, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, N- जाएगा Mg के साथ। तो बेंजीन को मैं PH लिख रहा हूँ शॉर्ट में, C डबल बॉन्ड N, इसके साथ CH3 आया, N- के साथ MgBr आएगा। अब फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है इसमें H2O का एडिशन करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो होगा क्या, H2O पहले टूटेगा H+ और OH- में, तो N के साथ आ जाएगा हमारा, N पे नेगेटिव है तो H+, कार्बन पे OH-, दो बॉन्ड है। फिर दूसरा वाटर का यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, तो एक कार्बन पे दो OH आता है तो वाटर एलिमिनेट करके ये डबल बॉन्ड O बनाएगा। लेकिन इसके साथ CH3 है, दिस इज कीटोन, दिस इज नॉट एल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड नहीं बनाएगा, इसलिए यही आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा है इनकरेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज बेंजल्डिहाइड, तो इसमें बेंजल्डिहाइड नहीं बन रहा है, एसीटोफिनोन बन रहा है, तो ये इनकरेक्ट मेथड है, तो यही आंसर होगा। ये बेंजोइल क्लोराइड H2PDBaSO4 अभी देखा था, रोजेनमुंड रिएक्शन है, ये तो बेंजल्डिहाइड देगा। डायबल H रिडक्शन करता है, एस्टर का रिडक्शन करके बेंजल्डिहाइड देगा। साइनाइड का क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO3 गलत लिखा है, CrO2Cl2 के साथ ये भी रिडक्शन होके जो है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ है, तो ये CH3 होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, टॉलिन होगा। टॉलिन का क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन करते हैं उसे इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इटार्ड रिएक्शन से भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे CH3 होगा, ये CrO2Cl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वही है जो ऊपर अभी हमने देखा था, टॉलिन, क्रोमाइल क्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, हाइड्रोलाइसिस करने से बेंजल्डिहाइड देता है, इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, देखो थर्ड क्वेश्चन है, टॉलिन है हमारा, बेंजीन के साथ CH3 आता है, इसे टॉलिन बोलते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। दो क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, CH है, इसके साथ OCrCl2OH, दो ग्रुप आ जाएगा OCrCl2OH। अब जब हम लोग इसकी हाइड्रोलाइसिस करें, H3O+ या H2OH+ लिखोगे तो ये अलग हो जाएगा, कार्बन के साथ दो OH ग्रुप आएगा, कार्बन के साथ OH, O के साथ H, इसी तरह कार्बन के साथ OH, इसके साथ H, और कार्बन के साथ अगर एक कार्बन पे दो OH आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड O में, एक H है। तो ये वाला कंपाउंड देखो किस में है, OCrCl2OH, बी पार्ट में है, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इससे एक्स बन रहा है, फिर एक्स से हमारा बेंजल्डिहाइड बन रहा है, तो एक्स क्या होगा। टॉलिन Cl2 सनलाइट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो साइड चेन सब्सटीट्यूशन होगा सनलाइट के साथ। अगर एनहाइड्रस AlCl3 देता तो न्यूक्लियर सब्सटीट्यूशन होता, यहाँ पे सनलाइट के साथ Cl2H। अब बेंजल्डिहाइड बन रहा है हाइड्रोलाइसिस से, मतलब दो OH आएगा एक कार्बन पे, मतलब वाटर डालने से जो हाइड्रोलाइसिस हुआ होगा वो दो क्लोरीन रिप्लेस किया होगा, तो यहाँ पे दो क्लोरीन आएगा क्योंकि बेंजल्डिहाइड बन रहा है, तो CH के साथ दो क्लोरीन देखो किस में है, बी पार्ट में है, तो इसका भी बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए H2PDBaSO4 बेंजल्डिहाइड, तो ये तो रोजेनमुंड रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ होता है, बेंजोइल क्लोराइड हमारा बी पार्ट है।
सी पार्ट है हमारा रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, किससे बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था। ये तो बेंजल्डिहाइड देगा, ठीक है। ये हमारा रोजनमुंड रिएक्शन है। COHCl, ये भी हमारा गेटरमैन कॉच रिएक्शन है, इससे भी बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजोइक एसिड, जिंक और HCl, जिंक अमलगम और HCl, अगर ये एल्डिहाइड या कीटोन होता तो रिडक्शन दे होके अल्केन बनाता। कार्बोक्जिलिक एसिड जो है जिंक अमलगम और HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, तो ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये इटार्ड रिएक्शन है, इससे भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेंजोइल क्लोराइड H2PDB। देखो सारे रोजनमुंड रिएक्शन पे ही क्वेश्चन आए हैं, तो ये बेंजल्डिहाइड बनाएगा, इसका भी ए पार्ट करेक्ट हो गया। रोजनमुंड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। रीमर टाइमन रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन में फिनॉल वाले चैप्टर में भी हमने देखा था, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ करते हैं तो ये सेलिसल्डिहाइड बनाता है। कैसे बनाता है, ये हमारा फिनॉल होता है, अब इसमें देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्लोरोफॉर्म और NaOH, सेलिसल्डिहाइड। सेलिसल्डिहाइड क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, OHCHO, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बन गया। क्वेश्चन में पूछा है किस में नहीं बनेगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। बी पार्ट है केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन ही हो जाएगा, क्योंकि केनिजारो रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिंपल केनिजारो कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड NaOH 50% ले रहे हैं, तो एक ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्जिलिक एसिड का सॉल्ट देगा और दूसरा का रिडक्शन होगा CH3OH। तो किसी में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए बी पार्ट करेक्ट होगा। पुर्ज रिएक्शन में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन जुड़ जाता है। पुर्ज रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है, जैसे मिथाइल क्लोराइड है, सोडियम के साथ दूसरे मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये 2NaCl और CH3 जुड़ेगा, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, कौन ऑक्सीडाइज होकर कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। पहला ही हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन का देखो क्या होगा, CC, 2 पे हाइड्रोक्सी है, वैसे प्रोपेन 2 ओल बोलना चाहिए इसे, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो चलेगा। अब इसका एक हाइड्रोजन होगा, अब इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करें तो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन देगा, कीटोन इज कार्बोनाइल कंपाउंड, इसलिए फर्स्ट पार्ट ही इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट P इज, इट इज ऑल्सो रोजनमुंड रिएक्शन, जो है RCOCl है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड का रोजनमुंड रिएक्शन H2PDBaSO4 के साथ कर रहा है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा RCHO, तो RCHO देखो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द कैटलिस्ट यूज्ड इन रोजनमुंड रिएक्शन PDBaSO4, बी पार्ट करेक्ट होगा। कीटोन दिया हुआ है R and R- अल्काइल ग्रुप है, कैन बी ऑब्टेन्ड इन 1 स्टेप बाय, इससे एक स्टेप में कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एक स्टेप में कीटोन तो नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर से कार्बोक्जिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा, ये भी नहीं होगा एक स्टेप में, एक स्टेप में कार्बोक्जिलिक एसिड एंड अल्कोहल बनेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि अभी हमने देखा था, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो डायरेक्टली एक ही स्टेप में कीटोन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, गिवन आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताने हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी देखते थे। अब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाइयर देन हाइड्रोकार्बन, सही बात है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है और एल्डिहाइड एंड कीटोन पोलर होता है, तो पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और नॉन पोलर में डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्जन फोर्स, इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मासेस बिकॉज ऑफ वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल,
एल्डिहाइड और कीटोन का अल्कोहल से कम होगा क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डायपोल डायपोल ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं होता है, अल्कोहल में होता है, मतलब 1 और 2 दोनों करेक्ट है, इसलिए डी पार्ट आंसर होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नंबर 14 है। कंसीडर द रिएक्शन डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड है, कीटोन के साथ रिएक्शन और एक्स बन रहा है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। और पूरा प्रोडक्ट नहीं पूछा है, पूछा है फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो देखो ये हमारे पास कीटोन है और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट बेस है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और एल्डोल क्या होता है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो कीटोन है तो हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, तो अल्कोहल एंड कीटोन, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। ये देखने से ही पता चल रहा है, अगर बोलोगे तो रिएक्शन करके भी देख लेते हैं। CH3 COCH3, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सिंपल एल्डोल, डाइल्यूट बेस के साथ डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया है, क्या होगा, इसका अगर न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ये इस पे अटैक करेगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, COH इसके साथ मिथाइल है, और ये जो H इसके साथ आ गया, ये CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, COCH3, मतलब अल्कोहल एंड कीटोन, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये हमारे पास इधर भी डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, NaBH4 और सल्फ्यूरिक एसिड। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर देगा। और फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया है तो एलिमिनेशन होगा। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहला हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, जो डबल बॉन्ड O है, ये साइक्लोपेंटेन नहीं है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोपेंटेन है। डबल बॉन्ड O NaBH4 से रिड्यूस होके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 COH CH3। अब यहाँ से एक H भी आ जाएगा, यहाँ से OH निकलेगा तो इधर से और इधर से H निकल सकता था, लेकिन मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, तो इसीलिए जब इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें तो एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ये OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है तो एक डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, यहाँ से ये OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ से H और यहाँ से OH, तो CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये वाला देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं हुआ, इस साइड डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ये वाला करेक्ट है, इस साइड नहीं बनेगा क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज नॉट मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, डी पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, LiLH4 फिर हाइड्रोलाइसिस। तो LiLH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या बन जाएगा, जो एल्डिहाइड है CH3CHO, ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल में, CH3CH2OH, ये हमारा A हो गया। अब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दिए तो क्या होगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से अल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बी पार्ट हो गया। अब इसमें क्या डाल दिया, HBr डाल दिया तो एडिशन हो जाएगा, CH3CH2Br, सिमेट्रिकल है इसलिए मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है हेलोबेंजीन, उर्ज फिटिक रिएक्शन हो जाएगा, हेलोबेंजीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो सोडियम इस दोनों ब्रोमीन को अलग करके 2NaBr बनाएगा और बेंजीन के साथ इथाइल आ जाएगा, बेंजीन के साथ CH2CH3 आ जाएगा और 2NaBr, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया इथाइल बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन देखो किस में है, इथाइल बेंजीन A पार्ट है, तो A पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास कीटोन है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है और इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाला है बेसिक मीडियम में। तो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो ये एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा क्योंकि ये हमारा बेसिक मीडियम में है, ये बच जाएगा, और ये रिड्यूस होकर सिल्वर देगा। देखते हैं प्रोडक्ट क्या क्या है,
ये रिड्यूस तो होगा नहीं, ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और कीटोन बच जाएगा, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में दिया है हमारा ए क्या है ये ZnHg और HCl क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन में C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है अल्केन में, तो ये कन्वर्ट होकर अल्केन दे देगा, डबल बॉन्ड O ये ख़त्म, ये CH2, यहाँ भी CH2 ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट देखो किस में है, पहला ही है, यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे CH2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।